बंदा सेविंग से अमीर नहीं बनता, अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ता है। तो उससे ज़रूर शेयर करें कि सिर्फ ये बोलने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे, अमीर लोगों की कुछ आदत होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन। सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बनता, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आप करोड़पति नहीं बनेंगे। इस सोच को पाने के लिए कुछ काम हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप हैं, वो आप अपने अंदर लेकर आएंगे, कुछ आदत हैं वो लेकर आएंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच टी हार्व कहते हैं कि कोई भी शख्स मेरे साथ 5 मिनट बैठे और 5 मिनट बैठने के बाद मैं बता दूंगा कि ये शख्स फ्यूचर में करोड़पति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और ये बात वो इतने दावे से इसलिए कह रहे हैं कि वो दुनिया के बिलीनियर के साथ वो काफ़ी अरसे के साथ वो बैठ रहे हैं और उन्होंने उनकी आदत नोट की है कि ये लोग किस तरह से, इनके एक्शंस हैं क्या, इनकी थॉट्स हैं, ये सोचते क्या हैं, ये करते क्या हैं, ये ज़िंदगी कैसे से गुजारते हैं। ठीक है, उन्होंने उनकी वो सारी आदत नोट की और उन आदत पर जो उन्होंने वो बुक लिख ली कि जो शख्स करोड़पति बनना चाहता है तो उसके अंदर ये आदत होनी चाहिए, वो करोड़पति बन जाएगा। ऑथर ने इस बुक के अंदर एक प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल है TFAR। T का मतलब थॉट्स, F का मतलब फीलिंग्स, A का मतलब एक्शंस और R का मतलब रिजल्ट। यानी कि जिस तरह की हमारी थॉट्स होती हैं, हमारी सोच होती है, उसी तरह हमारी फीलिंग होती है। तो जिस तरह की हमारी फीलिंग होती है उसी तरह हमारे एक्शंस होते हैं, और जिस तरह के हमारे एक्शंस होते हैं हमारे रिजल्ट भी हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। ये प्रिंसिपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं कि बुरा वक्त ना आ जाए, उस हिसाब से वो सेविंग भी कर रहे होते हैं और कमा भी रहे होते हैं कि कोई बुरा वक्त ना आ जाए। तो इस माइंड सेट के साथ वो चल रहे होते हैं और बुरा वक्त आ जाता है। लेकिन अमीर लोग, उनका माइंड सेट ये होता है कि वो हर वक्त आगे बढ़ने की, पैसा कमाने का वो सोच रहे होते हैं। ठीक है, उनकी हमेशा यही सोच होती है, तो वो दिन ब दिन अमीर होते रहते हैं। वो जो है ना, वो एक दिन करोड़पति बन जाते हैं। सवाल ये कि ये जो सोच है हमारी अमीरों और गरीबों वाली, ये हमारे अंदर आती कैसे है, ये किस तरह से हमारे अंदर ये आ जाती है। इसकी 3 रूट्स हैं, 3 वजूहात हैं। पहली वजह ये कि हम अपने इर्द गिर्द जिस तरह की बातें सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ रही होती हैं। हमारे इर्द गिर्द जिस तरह पैसे को वैल्यू दी जा रही होती है, इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है, गरीबों के घर ये बातें हो रही होती हैं कि यार ये पैसे वाले लोग जो है ना ये ठीक नहीं होते, ये लालची होते हैं, ये बस पैसे के ही सगे होते हैं, ज़्यादा पैसे जो है ना वो फसाद की जड़ है। इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो हमारा माइंड छोटा सा रह जाता है। लेकिन अमीर बातें कर रहे होते हैं वो पैसों की, बिज़नेस की, ये लेने की, वहाँ जाने की, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये बिज़नेस, ये कारोबार, तो उनकी ये बातें हो रही होती हैं। दूसरी वजह है मॉडलिंग। हम देख रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग किस तरह से पैसा बचा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये है कि हम सुन रहे होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि हम देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को, लोगों को। और तीसरी सोच हमारे अंदर आती है किसी भी हादसे की वजह से। अल्लाह ना करे कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई मसला परेशानी आ गया है, कोई भी हालात ख़राब हो गए, तो हमारे अंदर वो सोच आ जाती है कि यार अब मैं इतने पैसे कमाऊँगा कि ज़िंदगी में दोबारा कोई परेशानी ना आए, कोई मसला ना आए। आज के दौर में हर बंदा अमीर बनना चाहता है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अमीर सिर्फ वो लोग बन पाते हैं जिनके अंदर ये 17 आदतें होती हैं, ये 17 बातें होती हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अमीर लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं और गरीब लोग वक्त जहाँ ले जाए वो वहाँ चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जो है वो जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार ना जाए इस डर से खेलते हैं। आसान अल्फाजों में समझाऊं तो अमीर लोग पैसा कमाने पे उनका फोकस होता है और गरीबों का पैसा बचाने पर फोकस होता है। पॉइंट नंबर 3 मेरा फेवरेट, अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं और गरीब सिर्फ सोचता है, वो कमिटेड नहीं होता। इसलिए अमीर लोग हर रोज़ जो है ना वो फोकस्ड होते हैं, वो सोचते हैं, वो बिज़नेस के बारे में सोचते हैं कि और
क्या किया जाए, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, और गरीब सिर्फ सारा दिन बैठकर ख्वाब देखता रहता है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अमीर लोग वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते, वो उससे बाहर चले जाते हैं। लेकिन गरीब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते, सुकून से रहना चाहते हैं और बस सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम अमीर बन जाएं। देखिए, आप अगर आज आसान काम कर रहे हैं तो सारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो आपकी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज आपने मुश्किल काम कर लिया तो आने वाली ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज़, नए नए तरीके और आइडियाज़ जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं और उनको ले रहे होते हैं, और गरीब बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात का रोना रो रहा होता है। पॉइंट नंबर 6, अमीर लोग बाकी अमीरों के साथ जो है ना उनको पसंद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सीखते हैं, ग्रो करते हैं, और गरीब बंदा सिर्फ बैठकर अमीरों की बुराई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यार ये ऐसे ही अमीर नहीं हुआ, कोई दिन भर में अमीर नहीं हो जाता, ये वाकई कुछ गलत करके ये अमीर हुआ है। पॉइंट नंबर 7, अमीर लोग कामयाब और सक्सेसफुल लोगों के साथ उनका रिलेशन होता है, उनकी दोस्तियाँ होती हैं, और गरीबों की अपनी तरह नाकाम, लूज़र, रोते हुए लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं और ज़िंदगी गुजार देते हैं। पॉइंट नंबर 8, अमीर लोग ख़ुद को प्रोमोट करने में, मार्केटिंग पर, सेलिंग पर वो जो है ना सीखते हैं, ग्रो करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और गरीब बंदा इन सारी चीज़ों को बुरी नज़र से देखता, कहता है ये तो कोई भीख मांगने वाली बात हो गई, मेरी वैल्यू जिसको पता है तो बस जानता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं ख़ुद को जो है ना प्रमोट करवाऊँ, मैं ख़ुद की मार्केटिंग करवाऊँ, मैं ख़ुद की जो है ना मैं सेल्स का कोई काम करूँ। यहाँ तक कि गरीब बंदे की इतनी छोटी सी सोच होती है, अगर कोई बंदा अपनी कोई प्रोडक्ट उसके पास लेकर आता है कि सर ये प्रोडक्ट ले लें, ये अच्छी चीज़ है, तो वो कहता है ये बस पैसे का भूखा है, इसमें इसी का कोई फ़ायदा होगा, इसलिए ये जो है ना इतनी बातें कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर ये अपना फ़ायदा मांग रहा है तो शायद मेरा भी ये चीज़ लेने से मुझे भी कोई फ़ायदा हो, मैं चीज़ देख लूँ, शायद इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा हो। पॉइंट नंबर 9, रिच लोग अपने आप को मसलों से बड़ा समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हम बड़े लोग हैं, हम इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, हम इस मसले से बाहर आ जाएंगे, इस मसले को कैसे डील करना है। लेकिन गरीब बंदा मसलों परेशानियों में घिरा रहता है, हर वक्त उसका रोना रोता रहता है और उससे निकलने की कोशिश नहीं करते। पॉइंट नंबर 10 मेरा फेवरेट, अमीर लोग बिलीव करते हैं कि जो उन्हें इज़्ज़त मिल रही है, जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो बिज़नेस में प्रॉफिट मिल रहा है, वो उसके लायक हैं, वो उसके काबिल हैं, वो डिज़र्व करते हैं। वहीं गरीब बंदा अगर उसकी कोई इज़्ज़त भी कर दे, कोई तारीफ़ भी कर दे, कोई रिस्पेक्ट भी कर दे, तो वो आगे से कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस काबिल कहाँ, मैं इस लायक कहाँ, और वो उस बात को भी हंसी मजाक में उड़ा देता है। उसे अपनी तारीफ़ लेना भी उसे नहीं, कबूल करना भी उसे नहीं आता, इज़्ज़त नफ्स उसकी इतनी छोटी हो गई होती है। पॉइंट नंबर 11, अमीर लोग रिजल्ट के बेस पर काम चूज़ करते हैं और गरीब लोग टाइम के बेस पर। गरीब बंदा सोचता है कि मैं कितना टाइम काम करूंगा और कितने वक्त काम करूंगा और ये काम हो जाएगा, और अमीर बंदा ये सोच के काम करता है कि इस काम को करने से मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 12, अमीर लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि हम ये दो अलग काम किस तरह करें। और वहीं गरीब बंदा ये रोना रोता रहता है कि मैं घर के काम देखूं या मैं बाहर का कोई काम करूं, मैं किस तरह से ये दो अलग अलग चीज़ें कैसे मैनेज करूं, मुझसे नहीं होते। पॉइंट नंबर 13, अमीर बंदा अपने टोटल नेटवर्क को जो है ना वो कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू निकालता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं कितना कमाता हूँ, मेरी सेविंग्स कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। और वहीं गरीब बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनकम पर फोकस करता है कि बस मैं इतना कमाता हूँ और मैं इतने का ही बंदा हूँ। पॉइंट नंबर 14 मेरा फेवरेट, अमीर लोग सीखते हैं कि पैसा किस तरह से कमाना है, किस तरह से बचाना है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। वहीं गरीब आदमी सिर्फ पैसा किस तरह से खर्च करना है ये सीखता है, और वो ये सारी बातें एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और टीवी और मीडिया से सीख रहा है। पॉइंट नंबर 15, अमीर आदमी पैसे से पैसा कमा रहा है और गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए
खुद मेहनत कर रहा है, खुद अपने आप को सारी ज़िंदगी मारता रहता है, थकाता रहता है। पॉइंट नंबर 16, अमीर आदमी रिस्क लेता है और वो बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी जगह इन्वेस्ट करता है, पूरी कैलकुलेशन करता है। ऐसा नहीं कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन डर के बावजूद वो रिस्क लेता है और बड़े बड़े काम करता है। वहीं गरीब आदमी डरता रहता है, कोई रिस्क नहीं लेता, कोई बड़ा काम नहीं करता। उसका ये डर इतना बड़ा होता है कि उसका ये डर उसके ख्वाहिशों पर, उसके सपनों पर, उसके ख्वाबों पर जो है ना वो हावी आ जाता है। पॉइंट नंबर 17, अगेन मेरा फेवरेट, अमीर लोग डेली बेसिस पे चीज़ें सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं कि नई चीज़ कैसे सीखें, वो लर्निंग करते रहते हैं। वहीं गरीब आदमी वो कहता है मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, और इस बात की वजह से कि उसे सब पता है, वो सब जानता है, वो हमेशा गरीब रहता है, नुकसान में रहता है, खसारे में रहता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आया। ये सारी बातें मैंने आपको द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड बुक से बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मौजू, आज का टॉपिक आपको पसंद आया, आपको समझ में आया है। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। शेयर करें उनके साथ जो सिर्फ ये कहते हैं कि कोई बंदा सेविंग से अमीर नहीं बनता, अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ता है। तो उससे ज़रूर शेयर करें कि सिर्फ ये बोलने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे। अमीर लोगों की कुछ आदत होती हैं तो वो आपको अपनानी पड़ेंगी, उनसे ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।